Hello everyone. Well, today I'm here to share my views on a topic which is that why females they give up on themselves in lack of appreciation. महिलाएं अपने ऊपर ध्यान देना क्यों छोड़ देती हैं या गिव अप क्यों कर देती हैं, अगर कर भी रही होती हैं, जब उनको उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलता या उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता. एंड दिस इज़ समथिंग विच आई हैव सीन इन माई पर्सनल लाइफ, इन माई वेरी क्लोज relatives, friends, cousins, कि एक टाइम के बाद जाकर लेडीज़ एक टाइम होता है जब वो बहुत अपना ख्याल रखती हैं और हर चीज़ का शौक़ होता है उनको, बहुत कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, लेकिन या तो परिस्थितियों के चलते या बहुत बार जब लगातार वो कुछ करती रहती हैं और उसके बाद भी उनको किसी भी तरह का अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, तब ये होता है कि वो उस चीज़ को करना बंद कर देती है. फिर वो चाहे अपना ख्याल रखना हो या कोई हॉबी हो या कोई शौक़ हो. तो इस पे मेरा जो एक व्यू पॉइंट है या जो मेरा क्या कहना है वो ये है कि देखिए, आप जब कोई चीज़ करते हैं या आप जब अपना ख्याल रखते हैं या कोई एक्टिविटी परसू करते हैं, कुछ भी है, आप अपने लिए करते हैं, राइट. लेकिन जब आप ये सोच के करेंगे कि मैं अच्छी लगूं किसी और को तो वो तारीफ़ करे, या मैं ये कर रही हूँ तो इसमें 4 लोग देखें और फिर वो तारीफ़ करें, और जब वो चीज़ ना हो तो वो आप करना छोड़ दें. तो देखिए, वो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको लाइक करे या आपकी तारीफ़ करे, अप्रिसिएशन कर दे आपके कुछ भी करने का. और ये सोचकर कुछ भी छोड़ देना या अपना ख्याल रखना छोड़ देना कि कौन देख रहा है या किसे दिखाना है, या क्योंकि बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि क्या करना अब, क्या मतलब आई डोंट नो कि क्यों. अपना आपको ख्याल रखना है, अपना आपको इसके बहुत सारे जब मैंने सोचा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, स्पेशली विद मैरिड लेडीज़, क्योंकि यंग गर्ल्स पे ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं. वो दे आर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू लुक गुड, एंड let's leave them aside. I'm talking here about females of my age, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं या टीन एज में हैं और शादी हो चुकी है, शादी को भी कुछ साल हो गए हैं. आजकल तो कुछ साल छोड़िए, थोड़े दिनों बाद ही लेडीज़ ऐसी हो जाती हैं कि बस अब कुछ नहीं बचा है उनकी लाइफ में, उन्हें कुछ नहीं करना है. तो मेरी सारी जितनी भी कज़न्स हैं या जो भी फीमेल रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी मुझे जानता है, उसमें जो भी मैंने देखा है, आउट ऑफ 100 आई वुड से 20 to 30% ladies I have seen, those who take care of themselves, those who are actively doing something in their lives, and जिनको इंटरेस्ट है किसी भी तरह का. अदरवाइज़ मोस्टली फीमेल्स आप देखिए कि बहुत ही एक नेगेटिव एनर्जी में चली जाती हैं. और जब आप क्लोजली किसी को जानते हो और देखते हो कि समथिंग इज़ नॉट राइट एंड दैट पर्सन इज़ स्लोली गिविंग अप, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ऑन देमसेल्व्स, you feel bad, right? So this is something I'm not a motivational speaker, but I feel, when I see something, I want to talk about it.
So though I know I'm very talkative, but sometimes you want to share it to your very close ones or those who listen to you, that और अगर ये किसी एक को भी समझ में आ गया जो भी मैं बोल रही हूँ, या उसने अमल कर लिया इस पर, तो आई थिंक माई पर्पस इज सॉल्व. सो आई वॉन्ट टू जस्ट इनकरेज दोज लेडीज, दोज हु आर on the edge of giving on themselves or giving on their interest or hobbies. ये भी छोड़िए, गिविंग ऑन देमसेल्स मतलब अपना ख्याल रखना ही बंद कर दिया है, और कुछ भी उनको अब इंटरेस्टिंग नहीं लगता है जस्ट बिकॉज हस्बैंड को पड़ी नहीं है, हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है या बच्चे बड़े हो गए हैं, और खुद अब ये सोच लिया कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है. देर आर लेडीज़ जो 40s के बाद में सीधे ये कहना शुरू कर देते अब क्या, अब तो उससे पहले कौन सा आप यू वर पार्टिसिपेटिंग इन मिस इंडिया मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, राइट, यू वर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और मुझे समझ में नहीं आता कि वाई यू ऑलवेज यू हैव दैट हंगर ऑफ एप्रिसिएशन. Why can't you assess yourself that how you are looking and what you need to improve in yourself. आपको अपने आप अपना चेहरा शीशे में नहीं दिखता है, जब कोई दूसरा बोलेगा तभी आपको समझ में आता है कि हाउ यू आर लुकिंग, या क्या इम्प्रूव करना है, या क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है. और जब आप खुद को देखते हो शीशे में तो आपको खुद को खुशी नहीं मिलती है, जब कोई दूसरा तारीफ़ करेगा तभी आपको खुशी मिलेगी. सो बेसिकली females in our society, they are very much from starting, forget about financial, emotional, physical aspects of life, but they are very much dependent on this sort of things also, that कि जब तक कोई दूसरा तारीफ़ नहीं करेगा, शादी से पहले फादर ब्रदर, शादी के बाद या फ्रेंड्स, उससे पहले शादी के बाद हस्बैंड, या अगर रिलेशनशिप में है तो बॉयफ्रेंड, कि वो तैयार भी होती हैं तो उनको ये होता है कि ये अच्छा लग रहा है, किसी ने बोल दिया तो ठीक है, एवरी दैट इज़ गुड, होना भी चाहिए. ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में ही होता है, मेन में भी बहुत होता है, ये मेल्स में भी बहुत होता है, बट जनरली लेडीज़ इतनी तारीफ़ I don't think करती है. I very openly say if I like someone, if someone is looking very handsome, so or shirt is looking good or whatever, फिर वो चाहे लेडी में हो या मेल में हो, बट क्योंकि जहाँ तक अगर आप देखिए हमारी संस्कृति को भी उठाकर, जो औरत है उसका जो संबंध है ना वो श्रृंगार से जोड़ा गया है. तो जब वो तैयार होती है, राइट, जब वो श्रृंगार करती है या खुद को सजाती है या अपना ध्यान भी रखती है, तो उसको रिटर्न में ये होता है कि कोई हो देखने वाला. इसीलिए हमारी संस्कृति में आप देखिए जब पति मर जाता है तो उस स्त्री को वाइट कपड़े या लाइट कलर कपड़े या कोई भी श्रृंगार कुछ भी पहनने की एक तरह से अनुमति ही कह लीजिए, क्योंकि अगर वो उसके बाद भी करती है तो देयर आर आईब्रोज रेज्ड अप एंड पीपल टॉक अबाउट हर. एंड आजकल कम हो गया है बट पहले बहुत ज़्यादा था. एंड सो अल्टीमेटली देयर इज़ समथिंग कि अगर लेडी तैयार हो तो कोई होना चाहिए देखने वाला, और अगर कोई देखने वाला नहीं है तो उसको तैयार होने का भी हक नहीं है. और यही चीज़ हमारे समाज की महिलाओं ने अपने दिमाग में कहीं ये बिठा ली है कि अगर मेरी तारीफ़ कोई करने वाला है, मुझे देखने वाला कोई है, कोई अप्रिशिएट करने वाला है, तभी मैं तैयार होंगी, तभी मुझे अच्छा लगना है. और अगर किसी को देखना ही नहीं है और किसी को तारीफ़ ही नहीं करनी, किसी को पड़ी ही नहीं है, तो मेरा तैयार होने का भी कोई मतलब नहीं है. दिस इज़ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी, दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंकिंग, एंड आई थिंक वी शुड कम आउट ऑफ इट, स्पेशली द लेडीज़. अदरवाइज़ जो भी इस तरह का सोचता है, क्योंकि आप अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, और अगर कोई
अप्रिशिएट करे, बहुत अच्छी बात है, नहीं करता आप अपने लिए करिए, राइट? आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस हाल में ठीक अच्छे लग रहे हैं, क्या चीज़ आप पे अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। दूसरों के एप्रिसिएशन का इतना कोई महत्व होना नहीं चाहिए। दैट्स इट। So I just want to encourage those ladies, those who are, just about to give up on themselves. Please don't do that. Take care of yourself and um, start taking interest in anything. And slowly you will see, when you will start taking interest in yourself and in your hobbies or in other things, people will automatically connect with you, और अपने आप ही उनको चीज़ें, हो सकता है कि आप इस तरह की हो गई हैं शायद इसीलिए। एक और फैक्टर होता है कि जब मैरिड लेडीज़ के साथ में क्या होता है कि अगर दूसरा पार्टनर बहुत बोरिंग हो जाए, जनरली जो कि 40-45 में जो मेल्स होते हैं वो हो ही जाते हैं, तो जब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उनको बस ये कि हाँ ठीक है, खाया पिया नौकरी करी और बस सो गए और ये ही सब, तो देन द अदर पार्टनर इज़ लाइक दिस, अ लेजी एंड लेदार्जिक एंड अ पटैटो काउच पटैटो जो होता है, और मतलब ऐसे ही बस पड़े रहना है पूरे दिन, कुछ नहीं करना उसको। स्लोली द अदर पार्टनर ऑल्सो बिकम्स लाइक दैट, बट इट शुड नॉट हैपन। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर कोई दूसरे को कुछ किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, पूरे दिन पड़े रहने में इंटरेस्ट है, उसको कुछ नहीं करना लाइफ में, यू शुड डू इट फॉर योर सेल्फ, राइट? इट्स नॉट योर, if you can change that person, it's very good. If you can't, at least don't make yourself like him or her. That's it. So I hope कि जो लोग भी मुझे जानते हैं या जो भी मेरे क्लोज सर्कल में है, रिलेटिव्स हैं, तो उसमें जो भी लेडीज़ हैं, they will not never give up on themselves, and they will look stunning all the time, and will take care of themselves. Okay, thank you.